अल्बानिया जीडीपी 17.74 बिलियन यूएस डॉलर। जमाइका जीडीपी 15.45 बिलियन यूएस डॉलर। जिम्बाब्वे जीडीपी 20.5 बिलियन यूएस डॉलर। अफगानिस्तान जीडीपी 19.8 बिलियन यूएस डॉलर। और ऐसे तकरीबन 20 और कंट्रीज हैं, नेपाल, आइसलैंड, जॉर्जिया, इन सब की जीडीपी से कहीं ज़्यादा है। गौतम अदानी, चेयरपर्सन ऑफ अदानी ग्रुप, पर्सनल नेटवर्क 155.7 बिलियन यूएस डॉलर। ये बातें कहीं और की नहीं, इसी दुनिया की हैं, पास्ट और फ्यूचर की नहीं है, प्रेजेंट की है। और यही कहीं हम भी आते हैं, जो किसी अच्छे कॉलेज से डिग्री लेकर मिल जाए, हर महीने कुछ पैसे सेव करने की स्ट्रगल, अगली सैलरी कब आएगी उसका इंतजार करते हुए, हर रोज अलग अलग खर्चे। ऐसा फील हो रहा है कि जॉब चेंज करनी चाहिए। ये कंपनी बहुत कम पैसे दे रही है, हर महीने क्रेडिट कार्ड का बिल पेड करना है, जानी है, रेंट पेड करना है। और एक स्टूडेंट बहुत सारी उम्मीद के साथ एक कोर्स कंप्लीट करते हुए, कुछ डिग्री कंप्लीट करते हुए, जो होपफुली बहुत सारा पैसा बना ले, कोई सेविंग नहीं है, हर रोज हर चीज में सैक्रिफाइस करते हुए, चाहे वो माँ बाप के लिए कोई गिफ्ट हो या अपने लिए नए जूते। अमीरी और लग्जरी लाइफ जीना ये तो ख्वाबों की भी ख्वाब है। इन लोगों ने ऐसा कैसे कर लिया? इन करोड़पति देखकर बार बार खुद से यही सवाल करते हैं ना, स्पेशली जिन लोगों ने छोटी उम्र में बहुत कुछ कर दिखाया। ये तो सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, ये तो 2 नंबर का पैसा है। खुद का कमाया हुआ होता तो एहसास होता। बाप कमाई है, मैं इतना स्मार्ट नहीं हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है। तुम्हारे सारे ख्वाब, वो वाइट कलर का बंगले में रहना जिसमें स्विमिंग पूल भी हो, अपनी फरारी स्पोर्ट कार ड्राइव करने का ख्वाब, पूरी दुनिया देखने का ख्वाब, सिर्फ ख्वाब ही रह जाएंगे, सिर्फ ख्वाब। पर कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूँ कि आप गलत हो? अगर मैं आपसे कहूँ अमीर होने के पीछे एक डीप साइंस है, जिसे समझकर कोई भी अमीर हो सकता है। अगर मैं ये कहूँ कि आपको अपना कोई भी ख्वाब मारने की ज़रूरत नहीं है, वो बंगला, वो पूरी दुनिया घूमने का सपना, ये सब हकीकत बना सकते हो सकता है कि मैं आपको बहुत बड़ा झूठा लगूं, बट आई प्रॉमिस ये सब सच है। इस वीडियो के लास्ट में आप खुद फील करने वाले हो कि ऐसा रास्ता है जो आपको कभी किसी ने नहीं बताया। रास्ता मुश्किल ज़रूर है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, अप्स एंड डाउन भी आएंगे, स्कूल कॉलेज में सिखाई गई कुछ बिलीव्स भी टूटेंगे, दर्द भी होगा। और पहले ही बता दूं कि आप में से बहुत से लोग इस रास्ते के एंड तक पहुंचेंगे ही नहीं। अगर आप पहुंच जाओ तो आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप संभाल नहीं सकोगे। इस रास्ते के एंड में ही सारी खुशियां छुपी हुई हैं। जो आपको चाहिए वो सारे फ्रीडम जिसके लिए आप मेहनत करते हो, वो जिंदगी है जिसमें आपको पैसे के बारे में सोचना ही ना पड़े। तो क्या आप तैयार हैं मेरे साथ इस सफ़र पर चलने के लिए? अब तक हो आप इस वीडियो में, चलें वक्त ज़ाया किए बगैर शुरुआत करते हैं। पैसे के बारे में आप क्या समझते हो? आपकी क्या सोच है? क्या यही वो चीज़ है जिसके लिए आप सुबह से शाम तक मेहनत करते हो? क्या इसे मेहनत से ही कमाया जाता है? ऐसा पैसा सिर्फ पुश्तैन ही मिलता है? क्या सच में यही है हर फसाद की जड़? क्या हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी चादर हो? बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं पैसा कमाने में। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। पैसे दरख्त पर नहीं उगते हैं। क्या इसी पैसे के पीछे आप भागते रहते हो? अब तक आपको ऐसा लगता है कि पैसा हाथ का मेल है, जब चाहो जितना चाहो कमा लो। सच तो ये है कि पैसे को लेकर जो भी हमारी सोच है वो हमें फैमिली, फ्रेंड और एनवायरनमेंट से मिलती है। अगर आप उस फैमिली से हैं जिसे पैसे का मसला शुरुआत से ही है, तो आप यही मान लेंगे कि पैसा पेड़ पर नहीं लगता। जितनी चादर हो उतने ही पाँव फैलाने चाहिए। बहुत आसानी से आप मान लेंगे कि 1 लाख महीना कमाना बहुत ही मुश्किल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब हम अपने नज़रिए को बदलने वाले हैं। जिस तरह आपने पैसे को पूरी ज़िंदगी देखा है, उस सारे बिलीफ को हम तोड़ने वाले हैं। इंडियन मूवीज़ के अंदर हमेशा यही दिखाते हैं कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते, लालची होते हैं, 1 नंबर के अय्याश होते हैं। सवाल ये है कि आपके दिमाग ने भी ये सब सच मान लिया है? फोर्ब्स की रिपोर्ट ये बताती है कि कोविड के दौरान जो बिलियनियर्स बने हैं वो सेल्फ मेड हैं। ये फिगर हर साल बढ़ता जा रहा है।
वॉरेन बफेट, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, जेफ बेजोस, इन सबको छोड़ो। अगर हम अपने मुल्क के मिलियनर्स के बारे में बात, अब्दुल हक 20 years old, सेल्फ मेड मिलियनर, बिस्मा खान सेल्फ मेड मिलियनर, शाहिद खान सेल्फ मेड मिलियनर, खुरम रशीद सेल्फ मेड मिलियनर, सालिम हुरी सेल्फ मेड मिलियनर। ऐसा क्या है जो इन्हें पता है और आपको नहीं पता? सच्चाई ये है कि आपके सारे बिलीव्स गलत हैं। वो बात है जो आपको बचपन में सिखाई गई है, पैसा इज इक्वल टू सैलरी। और इसीलिए एक अच्छी जॉब लेना हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारे सो पर्पस बन जाता है। आप पूछो कि इसमें बुरा क्या है? मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो और जितना जल्दी पॉसिबल हो उतना जल्दी कमाना चाहते हो। अगर यही आपका गोल है, आप पैसा कमाने के लिए, तो ये इक्वेशन कभी भी आपकी हेल्प नहीं करने वाली। हम सबके पास बराबर के रिसोर्सेस मौजूद हैं, जो सबके पास अनमोल है। ऐसे रिसोर्सेस हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक बार ख़त्म हो जाए तो वापस लाने का कोई रास्ता नहीं। स्टैंडर्ड जॉब में आप अपना जितना वक्त दोगे आपको उतना ही पैसा मिलेगा। पार्ट टाइम करेंगे तो पार्ट टाइम का पैसा मिलेगा, फुल टाइम करेंगे तो फुल टाइम का पैसा मिलेगा और ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम का पैसा मिलेगा। सिंपली मीन दैट द अमाउंट ऑफ यू अर्न अमाउंट ऑफ टाइम। अगर आप 30,000 कमाते हैं तो पूरा 1 करोड़ कमाने के लिए आपको 28 सालों का वक्त लग जाएगा। उन 28 सालों में घर चलाने का खर्चा, टैक्स हमने ऐड ही नहीं किया। ये भी देखें कि बढ़ती हुई महंगाई में इन 28 सालों में 1 करोड़ की वैल्यू रहेगी ही नहीं। 30,000 और 50,000 की कैलकुलेट से चलें तो करोड़पति बुढ़ापे में ही बन पाओगे और आपकी सबसे कीमती चीज़ जो वक्त है वो सारा ही आपके हाथों से फिसल चुका होगा। खुद सोचो, अपने आप से सवाल करो, इतनी कम उम्र में सेल्फ मेड मिलियनर, बिलियनर कैसे बन जाते हैं? उनमें ऐसा क्या अलग होता है? और सच यही है कि उनकी इक्वेशन आपकी इक्वेशन से बिल्कुल ही अलग होती है। उनकी समझ पैसे को लेकर बिल्कुल अलग होती है, जो कि आप अब तक नहीं समझ पाए। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात, पैसे के पीछे भागना बंद कर दो। आज ही इस कैपिटल सोसाइटी में पैसा उतना ही मिलेगा जितनी आपकी वैल्यू है, जितनी आप वैल्यू क्रिएट कर पाओगे। और आपकी वैल्यू क्या है ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा मार्केट, कंज्यूमर, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके नेबर, आपकी कंट्री के ये सब लोग मार्केट का एक हिस्सा हैं। लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में बहुत पैसा है। बॉलीवुड में उस एक्टर की डिमांड है जो लोगों को उसकी एक्टिंग अट्रैक्ट करती है, फीलिंग्स जनरेट कर पाए, लोगों को वैल्यू नज़र आएगी तो वो टिकट पर पैसा खर्च करेगा। पैसा खर्च करेंगे तो एक्टर अच्छा पैसा कमा पाएगा। और यही चीज़ हर फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंट होती है। जहाँ लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या कोई और फील्ड हो, आप कितनी ज़्यादा और कितनी देर तक मेहनत करते हो इससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक स्वीपर को जो इतनी मेहनत करता है, पूरी बिल्डिंग साफ करता है, उसकी कमर टूट जाती है। एक लेबर जो इतना वजन उठाता है, कभी एक सर्जन या अकाउंटेंट जो कैबिन में बैठे हैं, उनसे कम ही पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के हिसाब से एक स्वीपर की वैल्यू बहुत कम है कंपैरिजन सर्जन और अकाउंटेंट के। बोलते हुए अच्छा तो नहीं लगता, पर ये एक कड़वा सच है। एक स्वीपर को, वॉचमैन को, लेबर को इजीली रिप्लेस किया जा सकता है क्योंकि कोई स्किल नहीं है उसके पास। का काम कोई भी कर सकता है, इसलिए मार्केट उन्हें कभी भी एक सर्जन से ज़्यादा पैसा पे नहीं करेगी। वो सर्जन जो लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है, सर्जन जिसने अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ लाने के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दी। पर हमने तो अभी डिस्कस किया था कि जॉब करते हुए अमीर होना इक्वेशन नहीं है, हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा सकते। ये अदानी, अनिल अंबानी, एलॉन मस्क, जेफ, बिल गेट्स में ऐसा क्या है जिन्होंने अपनी वैल्यू को इतना ऊपर कर दिया? अगर यही सेम चीज़ें आप करना चाहते हैं तो पहला स्टेप बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आपको पैसा चाहिए तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अगर इस पर आप ध्यान दो, दुनिया की हर कंपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करके ही पैसा कमा रही है। अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो पैसे की बरसात हो जाती है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम
उतना ज़्यादा पैसा। लाखों की प्रॉब्लम हुई तो लाखों कमा लोगे, करोड़ों की प्रॉब्लम हुई तो करोड़ों कमा लोगे। उबर, करीम ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की? क्या Booking.com ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की? क्या Amazon ने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की? यस, शॉप पर जाने की मेहनत, जाकर खरीदने की मेहनत, डिलीवरी में हफ्तों तक का वेट करने का मसला, कम प्राइस में प्रोडक्ट को अवेल करवाना और भी पता नहीं क्या क्या। आप कोई भी कंपनी को देखो, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, चाहे वो गूगल हो, यूट्यूब हो, फूड पांडा हो, ज़ूम, टेस्ला, दे आर ऑल सॉल्विंग बिग प्रॉब्लम। अगर अब तक पैसे के पीछे भाग रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसे को छोड़कर प्रॉब्लम के पीछे भागो। प्रॉब्लम के बारे में सोचना पड़ेगा और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। एक बार सॉल्यूशन मिल जाए उसके अगेंस्ट आप अल्ट्रा प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू कर सकते हो। अच्छा, बस इतना? मतलब अमीर बनने के लिए मुझे नया फूड पांडा या गूगल बनाना पड़ेगा? क्या मजाक है यार, मेरे पास इतने पैसे नहीं है और मुझे कोडिंग भी नहीं आती। रुको, वही पुराने पैटर्न की तरफ जा रहे हो जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी। अपने आसपास की मार्केट को ध्यान से देखो, अपनी इंडस्ट्री को गौर से नोटिस करो, कोई ना कोई गैप ज़रूर मिलेगा। ऐसा क्या है जिसके लिए लोग बार बार कंप्लेन करते हैं? लोगों को क्या नहीं पसंद? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके लिए लोग विश करते हैं काश ऐसा होता? कौन सी चीज़ लोगों को फ्रस्ट्रेट करती है? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉल्व कर सकते हो? पैसे के इस खेल का आखिरी मरहला है किसी भी मसले का इंतहाई काबिल सॉल्यूशन तलाश करना। आपका हल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, उनको फ़ायदा होना चाहिए और इसका इनकी ज़िंदगियों पर असर होना चाहिए। रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू करने के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, ये बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं है कि रेस्टोरेंट का कस्टमर महदूद होता है। इलाके के लोग आपके कस्टमर बनेंगे, लेकिन फ्रेंचाइज मॉडल, हाँ, यकीनी तौर पर ये स्केलेबल बिजनेस है। एक सॉफ्टवेयर बनाएं, लिहाजा एक बार जब आप एक सॉफ्टवेयर बना लिया तो आप इस सॉफ्टवेयर को ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल बिजनेस है। लेकिन एक और चीज़ जो कि आपको जहन में रखनी है वो ये है कि आपका सॉल्यूशन आपका वक्त खर्च कर रहा है क्या। मिसाल के तौर पर आप एक गिटार के टीचर हैं और गिटार ट्यूशन के 1 घंटे के आप 2000 रुपये चार्ज करते हैं। मुबारक हो, आपने अभी अपने आप को किसी काम में बांध दिया। आपको क्या लगता है कि आप एक कारोबार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ फिर आपने अपने आप को एक वक्त और पैसे में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन गिटार क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं जिसके लिए आपको एक बार कोशिश करनी होगी, लेकिन कोई भी इसे 24/7 किसी भी वक्त देख सके। अब ज़रा इमेजिन तो करें, अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कोई ऐसी चीज़ करें जिसे आप आउटसोर्स कर सकते हैं या इसे खुद करने के बजाय आप किसी दूसरे मुलाजिम की खिदमत हासिल कर सकते हैं, तो आप ऐसा करें। तमाम कामों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की आदत वाकई बहुत ज़्यादा बुरी है, क्योंकि आपको लगता है कि ये काम आपके अलावा कोई और अच्छा नहीं कर सकता और आप ही सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। कोई और इस काम के लिए आपसे ज़्यादा बेहतर लोगों की खिदमत हासिल कर लेगा। एक बार सॉल्यूशन तैयार कर लेते हैं तो फिर ये आपका काम है कि आप अपने बिजनेस को मार्केट के कोने कोने में लेकर जाएं। जितनी जल्दी मुमकिन हो अपनी एक टीम बनाना शुरू करें। एक बार आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो गया, और प्रॉफिटेबल बिजनेस हमेशा सही निज़ाम और सही अमल के साथ होता है। मुबारक हो, ये आपकी मेहनत का फल है जो कि आप इसे खा सकते हैं। यहाँ से आपके सामने 2 रास्ते होंगे, या तो आप अपने कारोबार को चलाएं, इसे आगे बढ़ाएं और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाएं, या आप किसी कंपनी को अच्छी कीमत पर इसे बेच सकते हैं। जैसे फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में, व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा था, जिसमें से $165 मिलियन फौरन इलॉन मस्क के हिस्से में गए थे। ये असल दौलत है जो कि आपको मिलती है। आपकी बरसों की मेहनत यहाँ से नताइज देने लगती है, और अगर आप चाहें तो आप अपने बिजनेस को खुद भी चला सकते हैं। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको इस कंपनी से मोहब्बत हो, या फिर आप इसे और ज़्यादा कीमती बनाना चाहते हो और आप इसे बाद में ज़्यादा कीमत में सेल करने का कोई प्लान बना रहे हो।
या ऐसा हो सकता है कि आप अपने बिजनेस को ऑटो पायलट पर चलाना चाहते हैं और ये एक आपकी पैसिव इनकम का मजबूत जरिया बन जाता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, ये सारी मेहनत दरअसल किस लिए थी? ये सारी मेहनत सिर्फ पैसे के लिए थी? आप सब ये बात पहले सुनी होगी कि वो पैसा सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, और ये सच है। स्क्रीन पर एक नंबर से ज़्यादा कुछ नहीं है। पैसे की कदर तब होती है जब तक हम इसकी कदर पर यकीन रखते हैं। इस पूरी वीडियो का सबसे अहम लेसन ये नहीं था कि पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि ये था कि जिसे हम चाह कर भी नहीं रोक सकते, जो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, और वो है हमारा वक्त। एक बार चला गया तो हम अरबों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं ला सकते। वो है वक्त। वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है और ये सब के लिए महदूद है। क्या नौकरी के लिए इस महदूद वक्त का सबसे बड़ा हिस्सा कुर्बान करना सही डिसीजन है? वो नौकरी जो आपको पसंद भी नहीं है, आपको वो ज़िंदगी देने के काबिल भी नहीं है। क्या वाकई आप ऐसी ज़िंदगी चाहते हैं जो एक रिपीट मोड पर चले? बस काम पर जाना, घर वापस आना, टीवी देखना, सोना, अगले दिन जागना, इन तमाम चीज़ों को दोबारा से रिपीट करना। हो सकता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन ही ना हो इस रास्ते को फॉलो करने के अलावा, और अगर यही बात है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। मुझे यकीन है कि इस वीडियो ने आपको काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन तो किया ही होगा और थोड़ा सा शिफ्ट आपके पर्सपेक्टिव में ज़रूर लेकर आया होगा। इसी वीडियो में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें इस वीडियो में कहीं एक एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ आई होगी। वो लोग जो सच में सब कुछ बदल देने की ख्वाहिश रखते हैं, चाहते हैं कि ऐसी ज़िंदगी बना दें जिसमें पैसे के बारे में ज़रा सा भी ना सोचना पड़े। तो आप लोगों को मैं एक बार फिर से याद दिला दूँ, पैसे के पीछे भागना बिल्कुल बंद कर दो। सिर्फ प्रॉब्लम्स के पीछे भागो और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढो, और यही एक रास्ता है जहाँ पर आपके सारे सपनों की चाबी है। आपको सच में वो आज़ादी चाहिए जिसमें पैसे की प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। प्रॉब्लम का सलूशन निकालना अपनी ज़िंदगी का मकसद बना दो। एक मीनिंगफुल गोल, एक मीनिंगफुल स्ट्रगल, समथिंग वेरी इम्पैक्टफुल। मुझे नहीं पता इस रास्ते में आप खुश होंगे या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता कि आप सेटिस्फाइड फील करोगे या नहीं, बट ये ज़रूर जानता हूँ कि आपका स्ट्रगल मीनिंगफुल है, आपके स्ट्रगल का कुछ मतलब बन रहा है, दुनिया को बदलने का पोटेंशियल रखता है। तो आपको इस स्ट्रगल को गले लगाना चाहिए, आपको इस स्ट्रगल को ज़रूर करना चाहिए। और ये था आपका फाइनली अमीरी तक का रास्ता। यस आई नो, मैं बहुत सारे पॉइंट्स कवर नहीं कर सका। बिजनेस, मनी, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है। अगर आप इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा तो आप एमजे डिमाको की किताबें ज़रूर पढ़ें, जिसे पढ़कर मैंने ये कंटेंट बनाया है, जिसे पढ़कर मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। और एक बार मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि ये फैक्ट है, ज़्यादातर लोग कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे अलग अलग रीजंस की वजह से, बट सबसे ज़रूरी बात यह है कि फेल होना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फेलिंग फास्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट थिंग इज़ द बेस्ट प्रिंसिपल दैट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट माई जर्नी। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, यस यू वांट टू मेक मनी, कि ये सवाल अपने आप से पूछो कि आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो और कौन सी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ। खुद से ये सवाल करने पर आपको खुद से कुछ ज़बरदस्त तरीके मिल सकते हैं जिसमें आप अपने आसपास की काफ़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। आप जो भी कर रहे हो उसको आप अलग तरीके से मोनेटाइज कर पाओगे। इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे और इस मैसेज के साथ, जिसमें मैंने काफ़ी बार कहा है कि पैसे के पीछे ना भागो, प्रॉब्लम्स के पीछे भागो, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के पीछे भागो। और इस वीडियो को हम फाइनली ख़त्म करेंगे इस लास्ट मैसेज के साथ कि इस वीडियो का मकसद बिल्कुल ये नहीं था कि पैसा किस तरह से कमाया जाए। इसका मकसद ये था कि पैसे के पीछे ना भागें, सॉल्यूशन के पीछे भागें। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो आप इजीली लाखोंपति और करोड़पति बन सकते हैं। और फाइनली मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप इस वीडियो के एंड तक आए, आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी। रुकें, अभी जाए मत, थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। इस तरह की डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, एडिट करना पड़ता है, बहुत सारा कंटेंट बनाना पड़ता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई है तो आप डिसलाइक का बटन प्रेस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।